हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और अपडेट लेकर आ गया हूं, जो कि हिमाचल प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आउटसोर्स जो 1450 पदों पर भर्ती हो रही है, जो लगभग आपके 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट में अब कंप्लीट होने जा रही है। एक और डिस्ट्रिक्ट का जो है वेन्यू आ चुका है, जो हम आपको बताएंगे कि कब जो है इसका इंटरव्यू रखा गया है और कितनी पोस्ट आपके लिए रहने वाली है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है आपकी रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो ये भर्ती कर रही है, और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि समर हिल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, टॉप फ्लोर अपार्टमेंट, इस्टा, खलीनी, शिमला। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, शिमला की रिक्रूटमेंट एजेंसी है, और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए ये भर्ती कर रही है। तो आप इसे नोट कर सकते हो कि यहीं पर आपके शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही इंटरव्यू होने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि टोटल आपके 57 वैकेंसीज आपकी रहने वाली है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के लिए। आगे मैं इसमें बताऊंगा कि आपके किस किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज रहने वाली है, तो आप वीडियो में जरूर बने रहिए। तो आप देख सकते हैं कि वेन्यू मैंने आपको बता दिया है कि समर जो ये हिल है, समर हिल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, खलीनी, शिमला, एचपी। तो यहाँ पर आपका जो है इंटरव्यू रहने वाला है। खलीनी में जो है इनका ऑफिस है, वहाँ पर आपका जो है इंटरव्यू होगा। तो आप देख सकते हैं कि डेट यहाँ पर आपके जो है 20 अक्टूबर को, यानी कि उस दिन आपका शनिवार पड़ रहा है, सैटरडे पड़ रहा है। तो 20 अक्टूबर को आपका ये इंटरव्यू होगा, और टाइमिंग जो है यहाँ पर मैंने आपको मेंशन कर रखा है, 10 से लेकर के 5 बजे तक जो है आपका ये इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें कि आपके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट इसमें मांगे गए हैं। जैसे कि मान लीजिए यदि आप स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करते हो, तो आपके पास जो है 10th से लेकर के जितने आपके जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और रजिस्टर्ड जो आपने नर्सिंग काउंसिल में कर रखा हो, सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करने होंगे। तो ये जो मैंने आपको वेन्यू बता दिया है कि 20 अक्टूबर को शनिवार के दिन समर हिल जो टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो खलीनी में है, यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा, 10 से 5 बजे तक होगा। और बिलासपुर के लिए ये 57 वैकेंसीज रहने वाली है। तो आप अब इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज जो है, इसमें कितने कितने पोस्ट रहने वाली है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो पोस्ट है आपकी रहने वाली है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए रहने वाली हैं। और 20 को जो है इसका इंटरव्यू है, सैटरडे को। और समर हिल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, टॉप फ्लोर अपार्टमेंट, यहाँ का आ गया है इस्टा, खलीनी, शिमला। और टोटल पोस्ट 57 है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 57 टोटल है। उसमें से स्टाफ नर्स की 36 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है, और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की केवल 4 पोस्टें जो है बिलासपुर के लिए है। और ओटी के लिए आप देख पा रहे होंगे 8 वैकेंसीज यहाँ पर है, और फार्मासिस्ट के लिए 2 वैकेंसीज है, और काउंसलर के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट हैं, और एसटीएस के लिए 2 है, और टीबीएचबी के लिए 2 है। तो कई कैंडिडेट मुझसे पूछते हैं कि सिंपल ग्रेजुएशन वालों के लिए कौन कौन सी पोस्टें रहने वाली है। तो मैं बता दूं, जैसे कि यदि किसने सिंपल बीए कर रखा हो सोशल वर्कर, सोशोलॉजी या फिजिकोलॉजिकल में, या एसटीएस, यदि आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन और आपके पास 2 व्हीलर लाइसेंस है और कंप्यूटर का डिप्लोमा आपने कर रखा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और टीबीएचपी के लिए सिंपल आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, और 2 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और एपिडोलॉजिस्ट की 1 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। तो ये टोटल जो है 57 पोस्ट है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए आउट हो चुकी है। तो ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अब मैं आपको जो है इसकी क्वालिफिकेशन बताऊंगा और सैलरी बताऊंगा कि कितनी रहती है। तो वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और उन्हें बताइए कि 20 अक्टूबर को आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो ये आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूँ। तो ये ऑफिशियल क्वालिफिकेशन का जो है लेटर रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि जो है नर्सिंग के लिए जो है 10+2 आपका जो साइंस में होना चाहिए, और रिकॉग्नाइज बोर्ड से। और जो है आपके पास जो जीएनएम का डिप्लोमा, और यदि आपने बीएससी नर्सिंग भी किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्टली इंटरव्यू में बैठ सकते हो। और जो नर्सिंग काउंसिल है वहाँ पर आपको रजिस्टर्ड होना इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है, और पिछली वीडियो में भी पहले भी बताया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ओटीए ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए 10+2 साइंस में आपके पास चाहिए, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 50% मार्क्स में ये होना चाहिए। और मस्ट आपके पास ओटीए ट्रेनिंग जो है कोर्स आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास ये नहीं है तो उसके साथ बीएससी नर्सिंग इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया एंड ओटी टेक्निक में आपके पास होनी चाहिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और आप जो है पैरामेडिकल काउंसिल में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, बीएससी नर्सिंग आपके पास होनी चाहिए, और उसके साथ आपको इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट कोर्स कम्युनिटी हेल्थ में आपके पास होना चाहिए।
और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग विथ इंटीग्रेटेड सीपीसीएससी आपके पास जरूर ये होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। और तो मैं उसका बीएससी नर्सिंग के साथ 6 मंथ का ब्रिज कोर्स आपके पास कम्युनिटी हेल्थ में होना चाहिए, और आप नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होने चाहिए, तो आप सीएचओ के लिए एलिजिबल हो। और उसके बाद फार्मासिस्ट आप दे सकते हो कि 10+2 आपकी साइंस में होनी चाहिए, और आपके पास डिग्री या डिप्लोमा फार्मेसी में होना चाहिए, और फार्मेसी काउंसिल में आप स्टेट में रजिस्टर्ड होने चाहिए। और काउंसलर के लिए आप दे सकते हैं कि सिंपल बैचलर डिग्री और पूछा गया है, और इक्विवेलेंट उसके समकक्ष जो है यदि आपने सोशल वर्क या सोशियोलॉजी या फिजिकोलॉजिकल में, और साथ में यदि कंप्यूटर का ज्ञान आपको है, तो आप जो है बिल्कुल एलिजिबल हो और आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। तो उसके अलावा आप देख सकते हैं कि काउंसलर अलग अलग जैसे टीवी का काउंसलर यहाँ पर रहते हैं, सैलरी आपको लगभग सेम रहेगी, क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर सेम रहेगी, तो ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद अकाउंटेंट कम मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर जो वैकेंसीज आपके बिलासपुर के लिए ये नहीं है, तो इसके बारे में जानना अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये मैंने पहले भी आपको बताया है। उसके बाद जो है टीबीएचबी जो एक जिसकी 2 पोस्टें रहने वाली है, जिसमें कि सिंपल आपके पास ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, या और उसके साथ साथ ही आपने यदि आपने 10+2 ही की हो, उसके साथ यदि आपने एमपीडब्ल्यू का डिप्लोमा कर रखा हो या एएनएम का कर रखा हो या हेल्थ वर्कर का सर्टिफिकेट आपके पास है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्टली इंटरव्यू में जा सकते हो। और सर्टिफिकेट जो है आपके पास 2 मंथ का जो है मिनिमम आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए टीबीएचबी के लिए, सिंपल ग्रेजुएशन के साथ साथ 2 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो ये जो है आपके पास रहने वाला है। और डिस्ट्रिक्ट एपिडोलॉजिस्ट आप देख सकते हैं कि एक पोस्ट है, इसके लिए आपके पास एमबीबीएस, बीडीएस या एमपीएच या एमडी कम्युनिटी मेडिसिन में होना चाहिए, तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। और एसटीएलएस के लिए जो सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र के लिए आपके पास जो है आपके पास ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए, और आपके पास 2 व्हीलर का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। तो ये मैंने आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन बता दी है, तो यदि आपकी क्वालिफिकेशन इसमें है तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू बैठ सकते हो 20 अक्टूबर को। तो ये वैकेंसीज भी मैंने बता दी है, और सैलरी भी आप देख लीजिए। तो सैलरी जो है स्टाफ नर्स के लिए 16,188 रुपये यहाँ पर रहने वाली है, और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए 14,770 रुपये सैलरी, और सीएचओ के लिए ये आप दे सकते हैं कि 25,000 रुपये सैलरी रहती है। उसके बाद आपका 15,000 का इंसेंटिव और इसमें मिलता है, तो लगभग 40,000 के आसपास ये सैलरी बन जाती है। और काउंसलर के लिए 16,788 रुपये, और अकाउंटेंट कम मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए 17,191, जो यहाँ पर वैकेंसीज नहीं है। और एसटीएलएस आप दे सकते हैं 16,788, और एसटीएस में 16,788। टीबीएचबी में आप दे सकते हैं कि 14,770 वैकेंसीज आपकी रहने वाली है, तो ये भी यहाँ पर वैकेंसीज है। तो आप देख लीजिए कि सैलरी आपको 14,770 रुपये मिलने वाली है। और सीएलएमसी मैनेजर और एपिडोलॉजिस्ट की दे सकते हैं कि 27,724 रुपये यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। तो ये जो है मैंने आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पर बता दिया है कि कितनी वैकेंसीज यहाँ आपकी निकलने वाली है, और इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, और इसके लिए जो है सैलरी क्या रहने वाली है, और आपको कहाँ आना है वो मैंने आपको बता दिया है कि शिमला की ये एजेंसी है, जैसे कि समर हिल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, टॉप फ्लोर अपार्टमेंट जो है ईस्टा खलीनी शिमला, वहाँ पर आपका 10 से 5 बजे तक ये इंटरव्यू होगा। तो इसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट आती है तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और आपको जो है अदर डिस्ट्रिक्ट वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि कोई मंडी का है बिलासपुर में जॉब करना चाहता है, वो जॉब कर सकता है, क्योंकि आपको बिलासपुर में ही जॉब करनी पड़ेगी, वहाँ पर सिविल हॉस्पिटलों में या जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रहते हैं वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो ये जो है जानकारी मैंने आपके साथ साझा कर दी है। तो आज की वीडियो आपको किस प्रकार की लगी, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दैन इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।